वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इस बार कट ऑफ क्या रहा हिंदी साहित्य का। जो री एग्ज़ाम का रिजल्ट आपका आ चुका है। हिंदी का यहाँ पे हम देखेंगे कट ऑफ इस बार हाई रहा है, खासकर जीआरएफ का तो ज़्यादा हाई रहा है। जीआरएफ में बहुत कम लोग पास हुए हैं, यानी कम सीट पे पास किया गया है, सीट की संख्या ही कम थी। तो और जबकि नेट में जैसा रहता है वैसा है, और पीएचडी में सबसे ज़्यादा लोग पास हुए हैं। देखते हैं हिंदी अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जीआरएफ, यह जीआरएफ का है, इसके बाद नेट का है, और यह आपका पीएचडी का है। पीएचडी इस बार नई कैटेगरी जुड़ी है। अनरिजर्व में जीआरएफ का कट ऑफ 99.77 यानी 99.77, और यह परसेंटेज नहीं बल्कि परसेंटाइल है। कोई परसेंटेज तो इतना लाएगा नहीं कि 300 नंबर में उसका 200 आ गया तो इतना परसेंट हो जाएगा। इतना परसेंट नहीं, बल्कि वह परसेंटाइल में देता है कि जितने बच्चों ने परीक्षा दिया है उसमें से आप टॉप के कितने लोगों में हैं, यानी कि आप 99.77 लोगों से आपका ऊपर है, उतने लोगों से आपका स्कोर ऊपर है। परसेंटाइल कहने का मतलब यह होता है। तो 99.77 है जीआरएफ का, और नेट का 97.32 97.32, और यहीं पे आपका पीएचडी का है 86। पीएचडी का कम है, पीएचडी का अपेक्षाकृत जीआरएफ और नेट के अपेक्षाकृत बहुत कम है, 86.11। ठीक है, यहाँ पे आप कैंडिडेट देख सकते हैं। जीआरएफ में जनरल कैटेगरी में 132 लोग पास हुए हैं, नेट में 1569 लोग, और पीएचडी में 3513 लोग, 3513 लोग। और आगे बढ़ते हैं ओबीसी का जो है वह नेट का कट ऑफ तो अंतर रहा है, लेकिन जीआरएफ का कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। जीआरएफ का कट ऑफ में अंतर इसके पहले रहता था थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में ही अंतर है बस, 99.42, और केवल 95 लोग यहाँ पे जीआरएफ के लिए क्वालिफाई हुए हैं। वहीं नेट का कट ऑफ 92.55 है, और ओबीसी में नेट 1196 बच्चे हुए हैं। वहीं बात की जाए तो आपका पीएचडी में 76.01 यह परसेंटाइल रहा है पीएचडी का, ओबीसी का, और 2435 लोग पास हुए हैं। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस का जीआरएफ का कट ऑफ 99.44 रहा है, और 56 लोग पास हुए हैं। वहीं पे नेट का कट ऑफ 93.35 रहा है, जिसमें कि 492 लोग पास हुए हैं। और वहीं पे आपका पीएचडी का कट ऑफ कितना रहा, 73.14, 995 लोग वहाँ पे पीएचडी के लिए एलिजिबल हुए हैं। यह हिंदी में कैटेगरी वाइज हम आपको बता रहे हैं। एससी का जीआरएफ का कट ऑफ, जीआरएफ का बहुत अंतर नहीं है सब कैटेगरी में, खासकर ओबीसी जो आपका जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी के कट ऑफ में बहुत अंतर नहीं रहा है, और उसमें भी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग पॉइंट में ही अंतर में रहे हैं। तो एससी का 98.04 और 57 लोग 57 लोग जीआरएफ हुए हैं, और नेट का कट ऑफ 86.49 है, 705 लोग नेट हुए हैं। वहीं पीएचडी का कट ऑफ 68.76 है, 1461 लोग यहाँ पे हुए हैं पीएचडी के लिए पास। एसटी की बात की जाए तो 95.88 है जीआरएफ की कट ऑफ, 17 लोग मात्र पास हुए हैं। और नेट की बात की जाए तो 82.033 परसेंटाइल है, 227 लोग यहाँ पे पास हुए हैं। वहीं पे बात की जाए पीएचडी की तो 66.07 आपका यहाँ पे पीएचडी का कट ऑफ रहा है, 459 लोग पास हुए हैं। ठीक है, 459 लोग पास हुए हैं। तो मुख्य कैटेगरी यहीं रही, जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। इसके बाद आपका पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट में भी 21 कैटेगरी है, उनका जीआरएफ का, नेट का और पीएचडी के कट ऑफ आप देख सकते हैं। पीएचडी में तो देख सकते हैं कितना कम है, बहुत कम है। नेट का भी कम है, और केवल जीआरएफ का ही थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से वह यहाँ पे अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो इस बार कट ऑफ रहा हाई, बहुत ज़्यादा हाई रहा है, और जो पिछली बार की तुलना में लग रहा था कि उससे 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, और अपेक्षा से जीआरएफ के लिए, खासकर जीआरएफ के लिए जीआरएफ इस बार कम लोग को पास किया है सीट के हिसाब से, जो मतलब कम बच्चों को लिया गया है।
और नेट का तो मान लीजिए कि अपेक्षाकृत थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, लेकिन जेआरएफ का बहुत ही ज़्यादा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरल में सबसे ज़्यादा 132 लोग और नेट हुए हैं 95 लोग। तो इस प्रकार से आपके सामने यह रहा। हम आपको चलते चलते यह भी बता दें कि नेट का परीक्षा 83 सब्जेक्ट में होता है और इस बार 11 दिनों में परीक्षा हुआ। 21 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच आपका परीक्षा हुआ है। 21 शिफ्टों में परीक्षा हुआ है। सभी मतलब पूरा नेट का एग्ज़ाम के बारे में बता रहे हैं। 280 शहरों में यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें कि फॉर्म भरा था कितने लोगों ने इस परीक्षा के लिए, जून 2024 के लिए 11,21,225 लोग फॉर्म भरे थे और परीक्षा दिए थे। कब? री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। इतने लोग तो एक बार भर दिए तो भर दिए, उतना ही रहेगा। तो री एग्ज़ाम में कितने लोग बैठे थे? री एग्ज़ाम बहुत लोगों ने छोड़ दिया था और बैठे थे केवल 6,84,224 लोग। 6,84,224 फार्म भरे थे। 11 लाख बैठे कितने? 6,84,000 6,84,000 फॉर्म भरे थे। 11,21,224। तो कितने बच्चों ने छोड़ दिया परीक्षा छोड़ दिया? 4,37,000 बच्चों ने छोड़ दिया। जबकि जब परीक्षा पहले हुआ था पेपर जो पेन और पेपर से यानी ऑफलाइन, तब वहाँ पे केवल आपका 2-2.25 लाख बच्चों ने परीक्षा छोड़ा था और इस बार लगभग आपका दुगुना बच्चों ने परीक्षा छोड़ा है पिछली बार की अपेक्षा मतलब जो मुख्य आपका परीक्षा हुआ था ऑफलाइन उसकी तुलना में। दोबारा सेंटर दूर होने से या फिर कई स्थितियां होने से बहुत से लोगों ने परीक्षा नहीं दी। इसके बावजूद कट ऑफ ज़्यादा गया है। और नेट कितने लोग हुए? 53,694। जेआरएफ कितने लोग हुए? 4,970। सभी सब्जेक्ट की बता रहे हैं, सभी सब्जेक्ट का मिला के। और पीएचडी में कितने लोग को पूरे 83 सब्जेक्ट में कितने लोग एलिजिबल हुए? 1,12,070 लोग। पूरे जेआरएफ में कितने हुए? 4,970। नेट 53,694। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। जेआरएफ तो बहुत कम लोग का है ही, यहाँ पे ही देख सकते हैं। जनरल 132, 95, 56, 57। तो मतलब यहीं पे आप देखेंगे तो 300 के आसपास, मुख्य कैटेगरी में 300 के आसपास ही हिंदी से मिलेगा। हिंदी एक बड़ा सब्जेक्ट है, वह सभी बड़े सब्जेक्ट है जिनका कि 2 शिफ्टों में परीक्षा हुआ है। एक शिफ्ट वाला भी बड़ा होता है, लेकिन 2 शिफ्ट में हुआ है तो वह सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाता है कंपटीशन की दृष्टि से भी और जो आपका लोकप्रियता की दृष्टि से भी। तो यह रहा कटा, परसेंटाइल में रहा है आपका नंबर। तो परसेंटाइल और जो है मार्क्स यानी अंक दोनों में दिया है। उस अंक में 2 से भाग देंगे तो वहीं हो जाएगा कि 150 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो आपको कैसा लगा और आपका स्कोर क्या रहा और आपका क्वालिफाइड क्या हुआ और कैटेगरी लिखकर ज़रूर कमेंट के माध्यम से भेजिए। क्या क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ या फिर कितना नंबर आया और कौन सी कैटेगरी है, कौन सा शिफ्ट है। ठीक है, कैटेगरी, शिफ्ट और कितना नंबर आया और क्या क्वालिफाई हुए, नेट, जेआरएफ, पीएचडी। देखिए आप किसी में जिसका जेआरएफ होगा उसमें लिख के आएगा जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। जिसका नेट होगा उसमें लिख के आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी टू एडमिशन ओनली। और जिसका केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए होगा उसका लिख के आएगा पीएचडी में एडमिशन टू पीएचडी ओनली। बस यही का मतलब है। जेआरएफ हो गया तो तीनों हो गया, नेट हो गया तो नेट और पीएचडी हुआ, और पीएचडी हुआ तो केवल पीएचडी हुआ। तो पीएचडी इस बार नया जुड़ा है। उसका करने का मतलब कि जो इंट्रेंस होता था कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, तो इंट्रेंस आपको पीएचडी के लिए अलग से नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे जो पास हो चुके हैं तो वह आप अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। जब उसका जैसे फॉर्म भरेंगे जहाँ का भी पीएचडी का निकलेगा, और इंटरव्यू के आधार पे वहाँ इंट्रेंस परीक्षा नहीं देनी होगी। तो इंटरव्यू के आधार पे फिर आपका नाम आएगा मेरिट लिस्ट में। नाम आ गया तो फिर एडमिशन हो गया। तो यानी कि यह एडमिशन लेने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बनाया गया है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का सबका ना देना पड़े, बस सीधे जाके इंटरव्यू देना पड़े। लेकिन फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। तो पीएचडी का यही बस फ़ायदा है कि जहाँ जहाँ फॉर्म निकले, यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो वहाँ अप्लाई करें, और जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो फिर जाइए, इंटरव्यू दीजिए, और फिर वह अपनी फाइनल लिस्ट निकालेंगे, उसमें आपका नाम आता है, तब आपका एडमिशन होगा। तो ये रही सभी जानकारी, आपको अच्छी लगी होगी। और जो हमने कमेंट करने को कहा अपना नंबर वगैरह, वह सभी आप लोग अपना बताइएगा कि कितने अंक आप लोग पाएँ, कितने मार्क्स आप लोग का आया।
कितने अंक आप लोग प्राप्त किए और इस कैटेगरी के साथ ही शिफ्ट और आपका क्या क्वालिफाई हुआ वह लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी।